वचन की तरफ जाएंगे इससे पहले हम आगे बढ़े, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। जितने भी लोग इस वक्त प्रभु मेरी आवाज को सुन रहे हैं प्रभु, मैं हर एक के ऊपर प्रभु इसी वक्त पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा जी आप उनके ऊपर, उनके घरों के अंदर मंडराना शुरू करें। पवित्र आत्मा जी आप नए सिरे से प्रभु अपने बच्चों को गढ़ना, रचना और बनाना शुरू करें प्रभु। हर एक चीज प्रभु जो आपको हमें अच्छी नहीं लगती प्रभु, आज वो हमसे दूर हो जाए प्रभु। और प्रभु आप हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु, अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता, कि हम आपके वचन को सीख सके, समझ सके प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं आप सबको कि आप सब यहाँ जुड़े। आमीन 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 जी आमीन। जी। प्रभु महान है। और हम आज के वचन की तरफ जाएंगे। और मैं आज आपको एक विषय बताना चाहूंगा, और बहुत ज्यादा मैं प्रीच नहीं करूंगा, लेकिन मैं डिस्कस करूंगा आपसे। मैं कुछ बातों को आपके साथ जो है आज साझा करूंगा, हम उस बात पर मनन करेंगे। और ये बहुत ज्यादा प्रचार की तरीके से नहीं होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो मैंने अपने जीवन काल में देखी हैं। सन 2008 में मैं प्रभु में आया था, और आज इतने सालों में मैंने बहुत सी बातें देखी हैं, बहुत सी बातें सीखी हैं। उन बातों को मैं आज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और एक विषय मेरे सामने परमेश्वर ने दिया है, और वो विषय धीरे धीरे अनफोल्ड होगा, धीरे धीरे खुलेगा, आप समझेंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। थैंक यू जीसस। जी हाँ, रोमियो की किताब उसका 15वां अध्याय उसकी 20वीं आयत कोई पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। रोमियो की किताब उसका 15वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। रोमियो की किताब उसका 15वां अध्याय पढ़ रहा हूँ। जी जी। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। आमीन। जी हाँ, देखिए यहाँ पर एक बात, म्यूट कर लीजिए भाई। धन्यवाद वचन को पढ़ने के लिए, प्रभु आपको ब्लेस करे। देखिए यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखी है रोमियो की किताब उसके 15वें अध्याय और उसकी 20वीं आयत में, जहां पर पौलुस इस पत्री को लिखने वाले इस बात को कह रहे हैं कि मेरे ये मन की उमंग है, मेरे मन की ये उमंग है, मेरे मन की इच्छा है, मेरे मन की एक चाह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया, जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया, वहां वहां मैं मसीह का नाम लूं और वही सुसमाचार सुनाऊं। है ना? जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वही सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। पौलुस क्या कह रहे हैं? ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। कुछ संस्करण में हम ऐसा भी लिखा हुआ देखते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं दूसरे की, है ना, जो खेत की जमीन है वहां मैं अपनी फसल लगाऊं, मैं वहां से कटनी काटूं। है ना? यहाँ पर लिखने वाले की एक बहुत पवित्र मंशा, एक बहुत पवित्र इच्छा नजर आती है। वो कहता है कि मैं दूसरे की बनाई हुई नींव पर घर नहीं बनाना चाहता। अब आप सोचिए कि जमीन किसी की है, किसी और व्यक्ति की जमीन है, आपकी जमीन नहीं है वो, और उस व्यक्ति ने वहां पर घर बनाने के लिए
जो नींव तक बिछा दी। जमीन किसी और की है, जमीन आपकी नहीं है। और वहां पर जिसकी जमीन है उसने घर बनाने के लिए नींव, फाउंडेशन तक बिछा दी। अब कैसा लगेगा उस व्यक्ति को कि उसकी बनाई हुई फाउंडेशन पर आप अपना घर खड़ा कर रहे हैं। जमीन किसी और की, फाउंडेशन उसकी, जमीन उसकी, सब कुछ उसका। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप उसकी जमीन पर, उसकी नींव पर, उसकी फाउंडेशन पर अपनी बिल्डिंग खड़ी करने की बात कर रहे हैं, है ना? उसकी बनाई नींव पर अपने घर को खड़ा करने की बात कर रहे हैं आप। समझ रहे हैं आप ये कितनी गंभीर बात है? इसे हम पाप कहते हैं। इसे हम पाप कहते हैं। पौलुस इस प्रकार से भी कहते हैं कि मैं दूसरे की, है ना, जमीन पर, दूसरे की, है ना, खेत पर मैं खेती नहीं करना चाहता। पौलुस क्या कह रहे हैं? मैं दूसरे के खेत पर खेती नहीं करना चाहता। भाई जमीन उसकी, खेत उसका, और मैं वहां पर पहुंच गया हूं खेती करने के लिए और फसल काटने की मैं इच्छा रख रहा हूं। अरे भाई, आप वहां से फसल काटने के हकदार है ही नहीं। वो जमीन आपकी है ही नहीं, वो खेत किसी और का। आप वहां पर कैसे खेती कर सकते हैं और वहां से कटनी कैसे काट सकते हैं? तो पौलुस कहते हैं मैं दूसरे के खेत में, है ना, मैं खेती नहीं करना चाहता, वहां से फसल नहीं काटना चाहता। फसल किसी और की खड़ी है, आप फसल काट रहे हैं। नींव किसी और की है, घर आप अपना बना रहे हैं। आज मैं आपको जो विषय बताना चाहूंगा वो कुछ इसी तरीके का है। वो कुछ इसी तरीके का विषय है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आपको बताना चाहूंगा ये विषय है कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो कलीसिया के अंदर आते हैं, जो कलीसिया के अंदर आते हैं एक विश्वासी बनकर, एक विश्वासी बनकर। मैं कहूं तो एक भेड़ की नाई वो आते हैं, भेड़ की शक्ल लेकर आते हैं कि वो भी एक प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले विश्वासी हैं। वो भी प्रभु यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है, वो उसकी भेड़ है। और उस रूप में वो आज कलीसियाओं में, चर्चेस में प्रवेश करते हैं, है ना? वो लोग चर्चेस में प्रवेश करते हैं और चर्च में जब वो प्रवेश करते हैं तो उनका रूप भेड़ के समान होता है, लेकिन वास्तव में वो लोग भेड़िए होते हैं। क्या होते हैं वो? भेड़िए। ऐसे भेड़िए जिन्होंने भेड़ की खाल पहन रखी है, भेड़ का मुखौटा लगा रखा है, भेड़ का जो मास्क है वो लगा रखा है, लेकिन अंदर से वो फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। बाइबल में लिखा है सचेत रहो, अंत के समय में ऐसा होगा कि भेड़ की शक्ल में भेड़िए, जो फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं, वो तुम लोगों के बीच में आ जाएंगे। और ये लोग जब आते हैं तो एक उद्देश्य के साथ आते हैं, एक मंशा के साथ आते हैं, एक मिशन और एजेंडे के साथ आते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जब उस चर्च के अंदर इनको कुछ समय हो जाता है तो ये उस चर्च के लोगों को, उस कलीसिया के लोगों को तोड़ना शुरू करते हैं। क्या करना शुरू करते हैं? तोड़ना शुरू करते हैं। उन लोगों को ये बरगलाना शुरू करते हैं, उन लोगों को ये बहकाना शुरू करते हैं। और इनका मकसद क्या होता है कि मैं यहाँ से जो लोग हैं उनको तोड़कर मैं अपनी ही एक कलीसिया बना लूं, क्योंकि इन लोगों से मेहनत नहीं होती। ये लोग दुष्ट और आलसी होते हैं। ये लोग मेहनत नहीं करना जानते। जो आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने 5 तोड़ी दिए, जिससे उसने 5 से 10 बनाए, 2 दिए, 4 बनाए, 1 को दिया, वो कुछ नहीं किया। क्योंकि प्रभु बोलते हैं दुष्ट और आलसी दास। ये लोग आलसी हैं, ये लोग मेहनत करना जानते ही नहीं। लेकिन पौलुस कहता है कि ये मेरे मन की उमंग है कि मैं दुनिया भर में सुसमाचार सुनाऊं, और वहां सुनाऊं जहां सुसमाचार अब तक सुनाया नहीं गया है। ऐसा ना हो कि मैं किसी दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। ये लोग क्या करते हैं पता है आपको? ये लोग आत्माएं नहीं बचा सकते। इनके अंदर आत्मा बचाने का अभिषेक है ही नहीं, ना ये उतनी मेहनत कर सकते हैं कि इतनी कठिन सेवा कर सके।
उन जगहों में जा सके जहां पर अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है। ये अन्य जातियों के बीच में, अविश्वासियों के बीच में जाकर मेहनत नहीं करना चाहते। बोले वहां तो बड़ा मेहनत लगता है। एक ऐसे इंसान को जो कि अन्य जाति में है, जो अविश्वास में है, उसको प्रभु के मत में प्रभु को बताना, प्रभु को प्रचार करना और प्रभु के विश्वास में उसको लेकर आना, अंधकार से ज्योति में खींच कर लाना, ये तो बड़ी मेहनत वाला काम है। तो ये लोग बोलते हैं मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। ये लोग सोचते हैं मेहनत करने की जरूरत ही क्या है, किसी और की मेहनत को हम लूट लेते हैं, है ना। अब आपको पता है कि प्रभु यीशु के जो अभिषिक्त दास थे पौलुस, वो कलीसिया के लोगों को, उन लोगों को जिसको उसने अंधकार में से ज्योति में लेकर आया, अविश्वास से विश्वास में लेकर आया, अन्य जाति से वो प्रभु के मार्ग पर, उद्धार के मार्ग पर, ज्योति पर लेकर आया, वो कहता है मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं, मुझे तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं होती हैं। आपने जिस किसी को भी सुसमाचार सुनाया है, आप हो सकता है आप पास्टर हैं, आप अपनी कलीसिया संचालित करते हैं, आप सोचिए एक एक विश्वासी को, जब आप किसी शहर में जाते हैं आपके पास मुश्किल से एक विश्वासी होता है या दो विश्वासी होता है। धीरे धीरे आप मेहनत करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सुसमाचार बांटते हैं, लोग विश्वास में आना शुरू करते हैं, आपकी भेड़ों की संख्या बढ़ती है, आपके जो बच्चे हैं ये आत्मिक बच्चे हैं, अपनी कोख से आपने जन्म दिया, एक तरीके से कहूं वो आत्मिक कोख। और जब उन बच्चों को कोई भेड़िया उठा के ले जाता है तो बड़ा कष्ट होता है। जो आत्मिक पिता होता है ना, बोले ये मेरी कोख से जने हुए बच्चे हैं, ये मेरे आत्मिक बच्चे हैं, है ना। तो बड़ा कष्ट होता है। जिन लोगों के लिए आपने इतनी प्रार्थनाएं करी, जिन लोगों के लिए इतनी मेहनत करी, आज उन लोगों को ऐसे जो भेड़िए हैं, है ना, ये क्या करते हैं, उठा कर ले जाते हैं। ये लोग मेहनत नहीं करना जानते। ये लोग क्या करते हैं कि भाई रेडीमेड कोई विश्वासी मिल रहा है तो मेहनत करने की क्या जरूरत है, इनसे बस तोड़कर इनको बरगलाना है, इनको फुसलाना है, इनको यहां से तोड़कर वहां ले जाना है। इसमें प्रभु का राज्य तो बढ़ ही नहीं रहा है। यहाँ पर पौलुस की अगर आप इच्छा देखें तो पौलुस बोलता है मैं वहां सुसमाचार सुनाना चाहता हूं जहां अब तक सुसमाचार गया ही नहीं है। जिन लोगों ने अब तक प्रभु को जाना ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि यीशु कौन है, जिन लोगों ने अब तक वो जीवन की रोटी नहीं खाई है, मैं उनको जीवन की रोटी खिलाना चाहता हूँ। आज हम लोग जीवन की रोटी उन लोगों के मुंह में, मैं सच कहूं, ठूसने की कोशिश कर रहे हैं जिन लोगों को ऑलरेडी जीवन की रोटी के बारे में पता है, और वो जीवन की रोटी खा खा के मोटे हो गए, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। आज हम जो उद्धार पाए हुए लोग हैं उन्हीं लोगों को उद्धार प्रचार कर रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी उद्धार पा चुके हैं, जिनको यीशु मसीह के बारे में ऑलरेडी पता है, जो जीवन की रोटी ऑलरेडी खा रहे हैं, जो 18 सालों से 20 सालों से चर्च में आ रहे हैं, हम उन्हीं लोगों को तोड़कर उन लोगों को अपने चर्च में भरना चाहते हैं। लेकिन पौलुस ऐसा नहीं चाहता। पौलुस चाहता है मैं उन लोगों को मत में लाना चाहता हूं, उन लोगों को अंधकार से ज्योति में लेकर आना चाहता हूं जिन्होंने अब तक यीशु मसीह को जाना ही नहीं है। मैं दूसरे की नींव पर घर नहीं बनाना चाहता, मैं दूसरे की नींव पर घर नहीं बनाना चाहता। आज यही हो रहा है। आज पता है प्रभु का राज्य नहीं बढ़ रहा है, विश्वासियों की संख्या नहीं बढ़ रही, बस विश्वासियों की संख्या को इधर उधर घुमाया जा रहा है, इन्हीं को सर्कुलेट किया जा रहा है, इधर से उधर, इधर की भेड़ को चुरा के उधर वाले चर्च में, उधर से चर्च से भेड़ को चुरा के इधर वाले चर्च में। प्रभु की देह नहीं बढ़ रही है, विश्वासी तो उतने ही है गिनती में, क्योंकि नई आत्माएं तो बचाई नहीं जा रही। जो पुरानी आत्माएं हैं उन्हीं को लोग बस चुराने की, है ना, उनमें ही लूट खसोट करने की आज कोशिश कर रहे हैं। और मैं आज बता रहा हूं ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, आपको हर जगह मिलेंगे। पिछले दिनों मेरी एक बात हो रही थी प्रभु के दास से जो अजमेर में है। उन्होंने बोला कि मुझे बहुत दुख होता है, मुझे इस बात का गम नहीं है कि मेरे चर्च का कोई मेंबर कम हो रहे हैं या मेरी संख्या कम हो रही है, नहीं नहीं, बोले कि मेरे वो बच्चे थे, मैंने उनको अपनी कोख से, अपने पेट से, आत्मिक पेट की बात कर रहा हूँ, आत्मिक कोख की बात, बोले मैंने इनके लिए रात रात भर दुआएं करी थी, मैंने इनके लिए आंसू बहाए थे, मैंने इनको कितना, पता है एक विश्वासी पैदा करने में, एक सिद्ध विश्वासी खड़ा करने में कितनी मेहनत लगती है, मैं जानता हूँ।
सालों की मेहनत है। आज मैं जो देखता हूँ, जो विश्वासी बन के खड़े हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जो आज प्रभु में पेड़ बन चुके हैं, वो बीज से पेड़ बनने तक का जो सफर है ना, वो मालिक को ही पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है उन लोगों के पीछे। मुझे पता है, ऐसे लोगों को मैंने देखा है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब कोई आकर इन लोगों को, आपके आत्मिक बच्चों को चुरा कर, बरगला कर, है ना, कुछ लालच देकर, झूठे चमत्कार के वादे दिखाकर, ये फायदा हो जाएगा, यहाँ तुम्हारी दुआ पूरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों क्या हुआ। एक एक नाम मैं आपको लेना नहीं चाहूंगा उस व्यक्ति का। वो लोगों के घर जाता था, विश्वासियों के घर, अन्य जातियों के नहीं जाता था, क्योंकि अन्य जातियों को वचन सुनाना, उनको विश्वास, टेढ़ी खीर है ना, हर किसी के बस को बात, इतना अभिषेक नहीं होता लोगों। तो वो क्या करता था, जो लोग ऑलरेडी चर्च जा रहे हैं, जो आत्माएं बच चुकी है, जो किसी चर्च के ऑलरेडी विश्वासी हैं, ये लोग उन लोगों के घर जाते थे। ये और इसका एक दोस्त था। तो इन्होंने बोला कि हम अपनी कलीसिया शुरू करेंगे। तो ये अन्य जातियों के पास नहीं जा पा रहे हैं, जो आत्माएं बची ने उनके पास नहीं जा रहे। क्या इन्होंने क्या एक नई युक्ति निकाली कि हम विश्वासियों के पास ही जाते हैं, इनके पास जय मसीह करके घुसेंगे, मैं बोलेंगे मैं पास्टर हूँ, लोग चाय भी पिलाएंगे और दो बातें भी सुनेंगे हमारी, प्यार से हमें बैठाएंगे भी। तो अन्य जातियों के यहाँ तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बोले हम क्यों मेहनत करें, हम ऑलरेडी बची हुई आत्माओं के घरों में जाते हैं, ऑलरेडी जो विश्वासी हैं उनके घरों में जाते हैं, ऑलरेडी जो लोग किसी चर्च के मेंबर उनके यहाँ जाते हैं, बस इनको बहलाना, फुसलाना है, तोड़ना है और अपने पीछे लगा लेना है। तो ये क्या बोलते हैं, ये लोग क्या करते हैं, विश्वासी के घर गए और क्या बोलते हैं कि अरे आपकी तबीयत इतने सालों से ठीक नहीं हुई, हो, कोई बात नहीं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, है ना, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए उपवास करेंगे और आपकी बीमारी बिल्कुल चली जाएगी। आप अपना दशवांश हमें देना शुरू कर दीजिए और आपकी सारी बीमारी चली जाएगी। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए उपवास करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत सारी बातें, है ना। ये लोगों को इस तरीके से बरगला रहे हैं। ये बोलते हैं अरे तुम्हारा पास्टर कैसा है, तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करता क्या, तुम ठीक क्यों नहीं हो रहे हो, पास्टर में कुछ गड़बड़ होगा। ये उस विश्वासी को उसकी कमियां ठीक करके उसको आज्ञाकारिता में नहीं सिखा रहे। ये पास्टर की अरे अरे हमारे पास आओ, मैं तो अभिषेक के साथ प्रार्थना करता हूँ, एड्स ठीक हो जाता है, कैंसर ठीक हो जाता है, ट्यूमर ठीक हो जाता है, यहाँ आओ कलीसिया में आओ, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। तो अब भाई क्या करेगा नया नया विश्वासी, बोला अच्छा चमत्कार होते हैं। तो बहल जैसे कि हवा को फुसलाया गया, आज ये जो लोग अपने आप को, मुश्किल से 3 महीने नहीं होता, आज की डेट में क्या होता है पता है आपको, प्रभु में आए हुए 3 महीने भी नहीं हुए, थोड़ा सा बाइबल सीख जाते हैं, ठीक है, 3 से 6 महीने होते हैं, ये अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि यार ये जो ये काम कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं मैं अपनी कलीसिया, जैसे कि शैतान ने सोचा था कि क्यों नहीं मैं परमेश्वर के जैसा सम्मान मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों सब परमेश्वर को दंडवत कर रहे हैं, क्यों सब परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, मैं तो खुद ये काम कर, मैं खुद परमेश्वर बन जाऊं। ये लोग क्या करते हैं, 3 से 6 महीने में थोड़ा सा बाइबल का ज्ञान आता है, 2-4 वचन सीख लेते हैं, ये बोलते हैं काम तो बड़ा अच्छा है, तो मैं भी कर सकता हूँ। और ये क्या करते हैं कि बस ये काम मुझे भी करना है, और ये लग जाते हैं भेड़ों को लूटने, काटने, चुराने, है ना, यही काम में लग जाते हैं। कुछ ज्ञान व्यान नहीं होता है इनको बाइबल का, 2-4 बातें होती हैं, लोगों को बहलाना फुसलाना, यही इनका एजेंडा होता है ना। ये क्या करते हैं, भोले भाले विश्वासियों को इनका काम होता है बरगलाने का। मैंने आपको बताया रही है, वहां नहीं जाएंगे जिन लोगों ने अभी तक प्रभु को जाना नहीं है, वहां तो मेहनत लगती है, सालों की मेहनत होती है, तब जाके एक विश्वासी बनता है। वहां नहीं जाते, क्या करते, रेडीमेड कस्टमर्स को ढूंढते हैं, है ना, ऑलरेडी बस रेडीमेड कस्टमर है, उनको बस हासिल करना है, अपना काम शुरू हो जाए। आपके लिए मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पर एक वचन लिखा है, पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पहला पतरस की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत, कोई पढ़ेगा? पहला पतरस की किताब 5वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत।
हे परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं। जी हाँ, सर जी हाँ, बस ये रुक जाएंगे। नीच कमाई के लिए नहीं। नीच कमाई, दो तरीके की कमाई है, अच्छी कमाई भी है और नीच कमाई भी है। ये लोग कलीसिया निर्माण करना, एक पास्टर बनना, इसको इन लोग एक जॉब प्रोफेशन समझते हैं। इनको लगता है इस लाइन में बड़ा फायदा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक पास्टर बनना कितनी कठिन बात है। एक कलीसिया का निर्माण करना, एक मिनिस्ट्री चलाना, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। और एक दिन इन लोगों को ये बड़ी जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं, इनको जवाब देना होगा परमेश्वर। बाइबल में लिखा है हम में से बहुत ज्यादा उपदेशी ना बने। मैं गलत कह रहा हूं? बाइबल में क्या लिखा है? हम में से बहुत ज्यादा उपदेशी, मतलब प्रचार करने वाले, वचन देने वाले ना बने, क्योंकि इन लोगों का न्याय सबसे पहले होगा। क्या लिखा है? इन लोगों का न्याय सबसे पहले होगा। मैं जिसकी बात बता रहा हूँ ना, ये लोगों को बोलता था अरे दशवांश हमें देना शुरू करो, हम प्रार्थना करेंगे तुम्हारी बीमारी। इस तरीके मैंने इसी व्यक्ति को एक दिन देखा, स्कूटर पे जा रहा है, और एक मेरे साथ मित्र थे, उन्होंने बोला, वो भी जो मित्र था वो भी ऐसे बिगड़ा हुआ था। मेरे को पता था ये दोनों इनकी लाइफ ऐसे ही है। तो उस पास्टर से पूछ रहा है क्या लेके जा रहा है, क्या है बैग में, ऐसे मजा। तो बोलता है वुस्का। क्या बोलता है? वुस्का। अब इन लोगों को ये नहीं पता कि प्रभु की आत्मा हमसे भी बात करती है। प्रभु ने हमें भी थोड़ी समझ, हमने भी दुनिया देखी है, 7 डिग्रियां करी, ऐसे नहीं दुनिया देखी हमने। वो विस्की की बोतल लेके जा रहे, एक पास्टर जो अपने आप को कहता है, पास्टर नहीं, अभी मुश्किल से आए 4-6 महीने हुए थे उसको। ये किसका काम था? बस विश्वासियों को तोड़ना, और इसके जीवन में सारी तरीके की गंदगी है ना। ये बोल रहा वुस्का, वो विस्की की बोतल को मेरे को क्यों, मेरे को पता ना चले। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये लोगों का मकसद क्या होता है। इन लोगों को लगता है कि ये बहुत आसान प्रोफेशन है, लेकिन ये प्रभु की सेवा है। पास्टर बनना एक बहुत बड़ा, एक जिम्मेदारी का काम है। ये कोई जॉब प्रोफेशन नहीं है कि इस लाइन में बड़ा फायदा। आजकल लोग कोर्स कैसे ज्वाइन करते हैं? इंजीनियरिंग में बहुत नौकरियां हैं, इंजीनियरिंग करोगे तो बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। डॉक्टरी करोगे, साइंस लोगे, डॉक्टर बनोगे, अच्छी सैलरी मिलेगी, तनख्वाह अच्छी होती है। तो लोग इस तरीके से आज अपने कोर्सेज को चुनते हैं, आज अपने भविष्य में हम क्या करें इसको चुनते हैं। तो कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हाँ पास्टर बनना ये आसान काम है, इसमें हमारे पास अगर 20-30 विश्वासी भी हो गए, उनसे दान दक्षिणा, तो हमारा काम चल जाएगा। ये लोग जो हैं इनका मन प्रभु की सेवा करना है ही नहीं, इनका काम प्रभु के राज्य को बढ़ाना है ही नहीं। इन लोगों का काम है सिर्फ अपने पेट की सेवा करना, इन लोगों का काम है सिर्फ अपने राज्य को बढ़ाना, और इन लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ नीच कमाई करना। इसको बोलते हैं नीच कमाई, जो अपनी मेहनत। ऐसा नहीं है, बाइबल कहती है कि जो सुसमाचार सुनाता है उसका पेट है ना, उसका पालन पोषण सुसमाचार उसी से होना चाहिए। तो ये नीच कमाई क्या है? नीच कमाई वो है कि जब आप किसी दूसरे की भेड़ को चुराकर अपने चर्च की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि मैं इस विश्वासी को तोड़ के इसे अपने कलीसिया में शामिल कर लूं, यहाँ से मैं 8-10 लोगों को तोड़ लूं और अपना ही एक ग्रुप खड़ा कर लूं। मैं सही बता रहा हूँ, 3 से 6 महीने नहीं होते, नए नवेले विश्वासी होते, बाइबल का कोई ज्ञान नहीं होता, वो लग जाते हैं अपनी कलीसिया खोलने में। बच के रहिए ऐसे लोगों से, बच के रहिए ऐसे लोगों से। जिन लोगों को अनुभव नहीं है अच्छा खासा, इन लोगों के साथ जाना आपके उद्धार के लिए बहुत खतरनाक है। बाइबल में एक वचन पढ़ाऊंगा, वहां साफ बात लिखी है कि ये लोग न खुद उद्धार पाएंगे न दूसरे को उद्धार पाने देंगे। ये लोग खुद नरक में जाएंगे और दूसरे को भी नरक में लेके जाएंगे। साफ लिखा है बाइबल में। ये तो न खुद उद्धार पाते हैं और दूसरों को भी उद्धार पाने से वंचित कर देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। अभी मेरे एक चर्च में एक विश्वासी आते थे, मैं उनका नाम ले सकता हूँ, मैं उनका नाम है टोनी कुकरेजा।
है ना, उनको पृथ्वीराज चौहान नाम लिखते हैं। अगर वो सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ सुने। तो अभी क्या कर रहे हैं, वो 2 सालों तक कलीसिया में आ रहे थे, चर्च आ रहे थे वो, और बहुत आशीषें पाई उन्होंने, बहुत बुरी हालत थी उनकी, बहुत आशीषें पाई। कुछ दिनों में क्या हुआ कि कहीं एक और कलीसिया में लगा उनको कि हाँ, यहाँ तो ढोल नगाड़े ज्यादा बज रहे हैं, तो अच्छा हो रहा है सब। उनको किसी ने कुछ हुआ होगा कुछ। अब वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ तो आ नहीं रहे वो चर्च में, अभी क्या करते हैं, हमारे ही विश्वासियों के घर जाते हैं और दूसरे पास्टर की वो मार्केटिंग करते हैं। अरे वहां चलो, वहां तो बहुत ये होता है, वो होता है, तो अभिषेक बहता है वहां, तो ऐसे होता है। पास्टर ने बोला कि क्या कर रहे हैं लोग, इनको डर नहीं है परमेश्वर का, इनको खौफ नहीं है परमेश्वर का, कि ये कैसे परमेश्वर का राज्य बढ़ा रहे हैं। पौलुस साफ कह रहा है, मेरे मन में एक उमंग है कि मैं सुसमाचार सुनाऊं, और वहां सुनाऊं जहां अब तक सुसमाचार प्रचार नहीं किया गया है। ऐसा ना हो कि मैं दूसरे की नेव पर घर बनाऊं। आज यही तो कर रहे हैं लोग, किसी और की मेहनत, किसी, ये नहीं मैं कह रहा हूं, मैं बोलता हूं ऐसे विश्वासी जाते हैं ना, तो कल जाते हैं तो आज जाने दो, मैं तो बोलता हूं जिसको जाना है जाने दो। बस दुख होता है कि जब कोई एक अच्छा विश्वासी किसी के बहलाने फुसलाने से, किसी भेड़ की शक्ल में आए भेड़िए के द्वारा, है ना, कुछ समय बाद क्या होता है, वो विश्वासी की हालत जो है इतनी बदतर हो जाती है। थोड़े समय बाद, 3 महीने बाद वो आते हैं, पास्टर साहब बहुत बड़ी गलती हो गई थी, बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जो मैं उस व्यक्ति के कहने पर उस कलीसिया में, या उसकी जो चर्च वो उसने खोली थी, वो ना वो पास्टर रहेगा थोड़े टाइम बाद, ना उसकी वो खोली गई चर्च कलीसिया रहे। क्योंकि जो गलत इच्छा से काम शुरू किया जाता है ना, जिसका काम परमेश्वर की सेवा नहीं, अपने पेट की सेवा करना है, अपने राज्य को बढ़ाना है, नीच कमाई करना है, ये कलीसियां कभी प्रॉस्पर नहीं होती। ये आने वाले समय में इनका नामो निशान मिट जाता है। ना वो ऐसे कहने वाले जो अपने आप को पास्टर कहते हैं, जो कहते हैं मैं प्रभु का दास हूं, ना उनका नामो निशान रहता है, ना उनका आता पता रहता है, ना इन विश्वासियों का जो इनके पीछे जाते हैं। ये भेड़े तितर बितर हो जाती, फिर क्या होते हैं, उड़ाऊ पुत्र के समान हाल हो जाता है इनका, उड़ाऊ पुत्र के समान। फिर बाप की याद आती है, अरे वहां तो हम कितने अच्छे थे, वहां तो हमारा पास्टर हमारे लिए रात रात भर घुटनों पे बैठ के रोता था, हमारे लिए दुआ करता था, कितना अच्छा था। मैं वचन की अच्छी शिक्षा, लेकिन मैं धूम धड़ाका शोरगुल चमक देखकर कुछ समय बाद ना उनका पता रहेगा ना आपका पता रहेगा। किसी दूसरे को गिरता हुआ देख के संभल जाइए, खुद गिर कर अनुभव लेना अच्छा नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, कोई दूसरा गलती कर रहा है ना, उसको देख के सीख जाओ। जल खुद गलती करके सीखने में बड़ा दर्द होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा अनुभव है इतने सालों का। ये लोग मैंने देखा है, मेरे चर्च में खुद आते हैं लोग, कितने लोग छोड़ के मतलब चले गए थे जो लोग, वो आते हैं रोते पीटते हुए, आश्रम से गलती हो गई, और वो आंखें झुकाकर शर्मिंदगी कर। लेकिन पास्टर की जिम्मेदारी क्या होती है मैं आपको बताऊं। जब वो उड़ाऊ पुत्र वापस आया ना, जब वो उड़ाऊ पुत्र वापस आया, तो इससे पहले कि वो पुत्र पिता के पास आता, पिता जो है ना, वो दौड़ने लगता है उस पुत्र की तरफ। अरे मेरा खोया हुआ बेटा वापस आ गया, मेरा खोया हुआ मेरा बेटा वापस आ गया। आप ऐसे पास्टर मत बने। अच्छा, तू तो मुझे छोड़ के गया था ना, जा अब वहीं जा, भटक, मैं नहीं लेता तुझे अपने चर्च में, मैं नहीं, ऐसे नहीं करना आपको। अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो, किसी को अपनी गलती का एहसास हो, तो उसे आने दें, उसका स्वागत करें। बोले मेरे बेटे तू भटक गया था, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने तुझे सही समय में तेरी बुद्धि खोल दी, और तुझे ज्ञान हुआ कि तुझे सही जगह, है ना, कौन सी है, तुझे कहाँ रहना है ना। कुछ पास्टर्स ऐसे करते हैं, जब विश्वासी आना चाहता है ना, तो उसको बड़ा ह्यूमिलेट करते, शर्मिंदा करते, उसका मजाक उड़ाते, ले जा, मैं नहीं ले। ऐसे नहीं करना आपको, प्रभु को जवाब देना आपको। बाइबल में लिखा है ना कि 99 भेड़ को छोड़ देना, एक खोई हुई है उसके लिए चले जाना पीछे। मैं आपको एक बात कहता हूँ, बहुत आसानी से आप अपनी भेड़ों को जाने देते हैं, ऐसा मत करिए। अगर आप एक
सच्चे प्रभु के दास हैं, आपने मेहनत करी है किसी को अंधकार से ज्योति में लाने के लिए, किसी को सुसमाचार सुनाया है। जब कोई भेड़िया है ना आपके बच्चे को उठाकर मुंह में दबोच के ले गया है, तो उस भेड़िए को ऐसे ही आपके उस बच्चे को फाड़ के खाने के लिए, है ना, उसको मार डालने के लिए मत छोड़िए, उसके पीछे दौड़ कर जाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है। पूछिए क्यों आप वहां, चेक करिए क्यों गए तुम छोड़ के, क्या तुम्हें वो दे रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे उनके लिए प्रार्थना करिए। अगर वो लोग आपकी नहीं सुन रहे हैं, अभी अंधकार में पूरी तरीके से डूब चुके हैं, अगर आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, वो फोन कट कर रहे हैं, फोन ब्लॉक, आप उनके लिए घुटनों पर आकर रात रात भर प्रार्थना करिए। घुटनों पर आकर रात रात भर प्रार्थना करिए। उनका नाम, प्रभु मेरी वो जो भेड़ गई है, प्रभु वो जो भेड़िया लेकर गया है, जो स्वर्गदूत के भेष में आया था, ज्योति के भेष में आया था, लेकिन वो तो दुष्ट आत्मा थी, वो तो शैतान था जो उन्हें लेकर गया है। मैं यीशु के नाम से मैं उन्हें आज वापस मांगता हूँ। मैंने देखा है लोगों को रोते पीटते, है ना, परेशान होते हुए वापस आते हुए। उनको छोड़िए मत, वो आपके बच्चे हैं। अगर कोई बच्चा गलती कर दे तो माँ बाप क्या उसको भूल जाते हैं? नहीं। हाँ, एक आप आत्मिक पिता है, बाप का हृदय रखिए, है ना। बच्चे कितने भी गलती करें, माँ बाप थोड़ी ना उनको हमेशा के लिए, है ना, बिसरा देते, ऐसा नहीं होता। वो आपस उनके लिए प्रार्थना करिए। वो कहाँ गए? एक भेड़ खो गई, उसके पीछे जाइए। यीशु मसीह हम खोए हुए को ढूंढने के लिए स्वर्ग से यहाँ तक आ गया था, है ना। वो कहाँ गए? एक एक को हिसाब रखिए, कितने गए, कहाँ गए, देखिए उनका हाल चाल। ऐसा तो नहीं कि वो वापस आना चाह रहे हैं लेकिन शर्मिंदगी लग रही है। मैं आपको बताऊं, मेरा एक बार छोटा भाई मेरा घर से भाग गया। 12वीं में फेल हो गया था, उसको बड़ी शर्मिंदगी लगी, किसी ने मजाक उड़ा दिया, घर से भाग गया। अब घर से भाग तो गया, 2 दिन हो गया। अब उसको आटे दाल का भाव पता चल गया कि घर में तो सब आराम से मिलता है, बाहर क्या होता है। तो हमने कैसे कैसे करके पता लगा लिया कि वो कहाँ पे है। मैंने फोन पे बात किया, मैं बोला हाँ चिंटू घर आ जा। तो बोलता है नहीं भाई नहीं आऊंगा, आऊंगा तो पापा बहुत मारेंगे। क्या होता है? नहीं भाई नहीं आऊंगा, आऊंगा तो पापा बहुत मारेंगे और बहुत डांटेंगे। ऐसा नहीं रखना है कभी भी अपने आप को। गलती हो भी जाए ना, कोई बात, मेरे बच्चे वापस आओ, मैं तुम्हें लूंगा, मैं तुम्हें गले से लगाऊंगा। तो मैंने उसको बोला नहीं पापा नहीं डांटेंगे, आजा। तो अपने आप को इतना रखें कि कल को गलती हो जाए तो बच्चा उस गलती को आपके पास आकर मानने का हृदय रखे कि आपको पता हो नहीं मेरा बाप मुझे माफ कर देगा, है ना। तो ये आप जरूर हमेशा रखें कि कोई भेड़ चली गई है तो पहले तो पता करें वो कहाँ गई है, कौन उसको भटका रहा है। उनके लिए प्रार्थना करें, नाम ले लेकर प्रभु यीशु मसीह उन्हें वापस लेकर आएगा। उन्हें समझाने की कोशिश करे। कोई अगर भटक गया, बाइबल में लिखा है, उसको समझाओ, है ना। फिर भी वो नहीं मानता है, छोड़ दो उसको, प्रार्थना करो उसके लिए। एक दिन वो रोते पीटते आपके पास आएंगे, है ना। तो मैं आपको आज बता रहा हूँ, ऐसे लोग बहुत चल निकले हैं, कुछ ज्ञान नहीं है बाइबल का। इनको लगता है कि ये बहुत आसान काम है ना। 3-6 महीने का ज्ञान होता है, शुरू हो जाते हैं अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगाना, शुरू हो जाते हैं अपने नाम के आगे अपोस्टल लगाना, शुरू हो जाते हैं डिग्रियां खरीदना, अपने नाम के आगे पास्टर लगाना, और इधर से ऑर्डेन करा लिया, उधर बन जाते हैं। अरे सर, ये कोई मजाक नहीं है, ये प्रभु की सेवा है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाना कोई अच्छी बात नहीं। आप आग के साथ खेल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के एक दास हैं साधु सिल्वराज, वो कहते हैं परमेश्वर के पास जाना ऐसे होता है जैसे 440 वोल्ट के करंट के ट्रांसफार्मर के पास जाना। मजाक नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो लोग इस तरीके से नीच कमाई के लिए, अपना पेट है ना पालने के लिए सेवा करे, अचानक उनकी मृत्यु हो गई। अचानक, मतलब कोई एज नहीं थी मरने की, है ना। ये लोग जो आज ये काम कर रहे हैं, एक दिन इनको जवाब देना होगा। ये लोग, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कहते, तुमने मेरे बाप के मंदिर को, मेरे पिता के मंदिर को डाकुओं की खो बना दिया है, डाकुओं की खो बना दिया है, व्यापार का केंद्र बना दिया है। तुम क्या लोगों को चमत्कार का झांसा दे रहे हो? तुम बोल रहे हो ये करो तो इतना करो तो ये हो जाएगा, उतना करो। कहाँ लेकर जा रहे हैं आज? एक दिन आपको जवाब देना हो। मैं आपको कुछ वचन और पढ़ के, मैं अपनी बात से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं प्रभु जैसे मुझे लीड कर रहे हैं मैं वैसे चल रहा हूँ। मैं वचन आपको बता सकता हूँ, बहुत सारे वचन है मेरे पास,
लेकिन आप इस बात पर जरूर ध्यान रखें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दिया मेरे साथ, मैं पढ़ता हूँ यहेजकेल की किताब, उसका 34वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत। यहेजकेल की किताब, उसका 34वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी कर और उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हाय इज़राइल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट न भरना चाहिए था? ये लोग क्या कर रहे हैं? ये जो चरवाहे हैं, ये नीच कमाई जो कर रहे हैं, इनका मकसद सिर्फ अपना घर बना लेना, अपनी गाड़ी इकट्ठा कर लेना, अपनी संपत्ति बढ़ती चली जाएगी, कलीसिया कंगाल पड़ी हुई। आज बहुत सारी जगह ऐसे ही हो रहा है, मैं बता रहा हूं। मैं आपको पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ। कलीसिया जो है वो बाइबल का ज्ञान नहीं है। ये जो भेड़े हैं ये कुपोषण के कारण मर रही है। ये पैसे से तो अपना पेट भर रहे हैं, लेकिन कलीसिया का पेट जो वचन से भरा जाना चाहिए था, जो अभिषेक से भरा जाना है, वो कुछ नहीं। ना उनको वचन दे रहे हैं, ना उनको प्रार्थना में बढ़ा रहे हैं। वो आज भी नया नौसिखिया विश्वासी था, वो आज भी नौसिखिया विश्वास। दुष्ट आत्माएं है ना, उनके जीवन को नरक बनाकर रखी है। ना वो दुष्ट आत्माओं से लड़ पा रहे हैं, ना उनको उपवास कैसे करते ये पता है, ना उनको आत्मिक युद्ध में लड़ाई कैसे करते ये पता है। वो सिर्फ लहूलुहान हो रहे हैं। ये दुष्ट आत्माएं उनको पीट रही हैं, अंधकार की सत्ता उनको लहूलुहान कर रही है इनका। लेकिन एक पास्टर की जिम्मेदारी होती है कि अपने लोगों का पेट भरे, ना कि अपना पेट भरे। ये तो लोग अपने पैसों से पेट भर रहे हैं, बस दान दान। इनका क्या होता है, ये लोग हर वचन उद्धार से शुरू करेंगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर पकड़ करनी है ना ऐसे लोगों की, ये उद्धार से शुरू करेंगे हर वचन, लेकिन अंत करेंगे दान दशमांश में। अंत करेंगे दान दशमांश में। मैं सच बता रहा हूँ, इनका हर वचन शुरू होगा उद्धार से, अच्छी अच्छी बातों से, लेकिन अंत होगा दान दशमांश। हर बात पे वहीं आकर खत्म हो जाएगा। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इन्होंने इसको कुछ और बना दिया है ना। आज भेड़े कुपोषण के कारण मर रही हैं। इन भेड़ों को वचन नहीं मिल रहा है, ना अभिषेक में बढ़ रहे, ना इनकी आत्मा। पौलुस कहता है, मैं तुमसे वो बातें करना तो चाहता था, लेकिन अभी नहीं कर सकता। मैं चाहता था तुम्हें मैं भोजन कराऊं, लेकिन अभी तक तुम तो बच्चों के दूध पीने वाली बात करते हो। अब तक तो तुम्हें सिद्ध हो जाना। ये लोग न खुद बढ़ते हैं, न दूसरों को बढ़ने देते। इनका मकसद तो सिर्फ होता है कि लोगों को, कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेना, अपनी दुकान चला लेना, इनसे दान दशमांश। एक दिन मतियास भाई को मैं कई बार बोला, मतलब मतियास भाई आप इतनी कठिन सेवा करते हैं और आप लोगों को देना क्यों नहीं सिखाते हैं? मैं बता रहा हूँ, मतियास भाई सुन रहे होंगे तो, है ना, मैं इनको बोलता हूँ, भाई आप देने की आशीषों से क्यों वंचित कर रहे हैं लोगों को? लेकिन मतियास भाई इतना संकोच करते हैं। मैंने उनको बोला कि लोगों को देना सिखाइए, देने की आशीषें कब काटेंगे लोग? मैं आपको सच बता रहा हूँ, देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप प्रभु के दासों से वचन सुन रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, है ना, तो आपको पता है उन दासों को कभी, मतियास भाई बोलते हैं जो प्रभु के दास आते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कठिन परिस्थितियों में सेवा कर रहे हैं, क्या आप उनसे लगातार वचन सुन रहे हैं? लगातार वचन सुन रहे हैं, लगातार। कभी होता नहीं कि कोई गरीब पास्टर है, हम उसकी मदद कर दें, सब कलीसिया के लोग मिलके 80 लोग, 120 लोग, अभी कितने लोग हैं? 86 लोग हैं, सुबह शाम जुड़ रहे हैं कुछ लोग। क्या आपको कभी नहीं होता कि आज वो वाले पास्टर जो बहुत बार आते, चलो आज हम उनकी मदद करते हैं, है ना? तो मैं बोला मतियास भाई को, मैंने बोला कि आप कभी कभी लोगों को QR कोड दिखाया करिए बीच में, बोलिए इसमें स्कैन करके आप लोग ये नंबर देकर, है ना। तो वो बेचारे इतना संकोच करते हैं, बोले नहीं ये मुझे, मतलब। लेकिन आज लोग मौका नहीं छोड़ते हैं। ऐसे भी लोग हैं, मैं आपको बताऊं, जिनका मकसद सिर्फ लोगों से लेना लेना लेना, उनका खून चूस लेना है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरना। दे आर वर्किंग फॉर माई किंगडम, नॉट फॉर दाई किंगडम। परमेश्वर के राज्य की चिंता नहीं। बाइबल में साफ लिखा है ना, कि ऐसे लोगों से आपको सचेत रहना है ना। एक वचन आपको मैं पढ़कर सुनाऊंगा, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय, उसकी 29 से 30 तक जब आप पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 29 से 30 में क्या लिखा है? मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद भयंकर भेड़िए तुम में आएंगे। यीशु मसीह साहब कह रहे हैं, यीशु मसीह बोल रहे, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद
भेड़िए नहीं बोला यीशु मसीह ने, बोला भयंकर भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे, और तुम में से कितनों को ऐसे उठाएंगे और उल्टे पुल्टे वचन कहेंगे। नहीं, उसमें ऐसा लिखा और तुम में से ही कितने ऐसे उठेंगे, तुम में से ही। ये जो लोग हैं ना, जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ रहे थे, इन लोगों में से ही उठेंगे, तुम में से आएंगे। एक भाई ने बहुत अच्छा हिंदी में डाला, आप देख सकते हैं चैट बॉक्स, तुम में से ही आएंगे। ये लोग तुम में से ही उठेंगे। ये भेड़िए और कहीं नहीं है, इसी झुंड के अंदर है। आपको पहचानना है कि वो कौन थे, वो कौन है और कौन हो सकते हैं। वचन में लिख रहे, प्रभु कह रहे हैं मेरे जाने के बाद भयंकर भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे, और ये तुम में से ही आएंगे, तुम में से ही उठेंगे, जो उल्टे पुल्टे वचन कहेंगे ताकि चेलों को अपने पीछे खींच लें, चेलों को अपने पीछे खींच लें। वहीं पर यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय, यूहन्ना 10वां बाद में पढ़ते, पहले पढ़ते मत्ती 7:15। मैं चाहूंगा मत्ती 7:15 कोई पढ़ दे। थोड़ा सा मुझे खराश हो रही गले में, इसलिए ज्यादा मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। मत्ती 7:15 पढ़ेंगे एक बार। जी, मत्ती 7:15 पढ़ेंगे। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। जी हाँ, अंतर में या फिर भीतर से, दूसरे संस्करण में लिखा है भीतर से वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ये लोग आ रहे हैं, भविष्यवक्ता बन के आ रहे हैं, इवेंजलिस्ट बन के आ रहे हैं, अपोस्टल। ध्यान रखिए, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। बाइबल में साफ लिखा है, कई बार शैतान भी स्वर्गदूत के भेष में, ज्योति के फॉर्म में आता है अंधकार। बाइबल में लिखा है तुम पेड़ों को उनके फलों से जान जाओगे ये कैसे है। जिस दिन कोई भी व्यक्ति, इसी झुंड में से बोल रहा हूं, आपको कभी भी ऐसा बोलता है कि अरे वो पास्टर साहब तो ऐसे हैं, पता है उनका तो ऐसा, अरे वहां तो कुछ फायदा नहीं हो रहा, इधर पता है एक जगह है, मतलब यहाँ समझ जाओ वो सड़ा हुआ फल है, फल सड़ा है तो पेड़ भी सड़ा है, उससे दूर रहना। आपको बाइबल में लिखा है सतर्क रहो, सतर्क रहो, दिन बुरे हैं, है ना। ये लोग बहुत इतना मीठा बोलेंगे आपको, इतने हितैषी बनेंगे, इतने दोस्त बनेंगे आपके, कि इनसे अच्छा आपको लगेगा कि कोई साथी है ही नहीं मेरा। जो अपने पास्टर का सगा नहीं हो सका, पास्टर मतलब अपने बाप का, आत्मिक पिता का, जो अपने बाप का सगा नहीं हो सका, वो आपका क्या सगा होगा। मैं तो एक बात कहता हूँ जो अपने बाप का सगा नहीं हो सका, वो आपका क्या सगा होगा। बाप से बड़ा कोई रिलेशन है? माँ बाप, जो अपने माँ बाप का, है ना, बाप का सगा नहीं हुआ, अपने ही पास्टर्स को धोखा दे रहे हैं। आजा, क्या कर रहे हैं आप? चोर है, बाइबल में ऐसे नहीं लिखा। तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं को लुटेरे हो, तुम क्या कर रहे हो तुम। आपको आज ये बात, कल को आप में से बहुत सारे प्रभु के दास यहाँ खड़े होंगे, बहुत सारे पास्टर बनेंगे। हमेशा एक बात याद रखना, अपने चर्च में नए विश्वासी लेकर आना। अगर कोई खुद से आ रहा है, बहुत परेशान है, कहीं कोई गलत शिक्षा दे रहा है ना, कोई अगर वास्तव में किसी को जरूरत है, वो बात की बात है, लेकिन अपने से किसी को रिझाने की कोशिश नहीं करना, किसी को फुसलाने की, किसी को लालच देने की कोशिश मत करना। इस दुनिया में मैं तो सोचता हूँ इससे बड़ा और कोई पाप नहीं है। आप प्रभु की देह को लूट रहे हैं, आप प्रभु की भेड़ों को अपनी कमाई का जरिया बना रहे हैं। प्रभु की भेड़ है ना, दुल्हन प्रभु की। पति बहुत रिस्पेक्ट करता है अपनी दुल्हन का, दुल्हन को कोई टच नहीं कर सकता। यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, दुल्हन की इज्जत करनी है आपको।
किसी को फुसलाना नहीं है। पौलुस कहता है मैं वहां सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ जब तक सुसमाचार नहीं सुनाया गया। मैं दूसरे की नींव पर घर नहीं बनाना चाहता, दूसरे की खेत पर खेती नहीं करना चाहता, दूसरे की फसल नहीं। वहां जाइए ना जिन लोगों ने अभी तक प्रभु को जाना नहीं। नहीं, आप प्रभु का राज्य तभी तो बढ़ेगा ना। जो लोग ऑलरेडी बच चुके हैं, जिन लोगों ने जीवन की रोटी 18 साल से 25 साल से विश्वासी हैं, वचन खा खा के सुन के कान मोटे हो गए, वो भी मोटे हो गए। उन्हीं को जीवन की रोटी खिला, अरे उनको खिलाओ ना भाई, जिन्होंने अब तक जीवन की रोटी नहीं खाई, जिनको पता ही नहीं है यीशु मसीह जीवन की रोटी है। वहां जाओ ना, मेहनत करो। चोर, डकैत और लुटेरे नहीं है। क्या आप चाहते हैं प्रभु एक दिन ऐसे कहे, हे कुकर्म करने वालों तुम कौन हो? अरे प्रभु हम तो ये करते थे, इतने चर्च में इतनी भीड़ आती। प्रभु बोले कहां से जुटाई थी वो भीड़? तुम प्रभु के मंदिर में लूट करते हो। ऐसे लोगों को आपको पहचानना है, ऐसे लोगों को पहचानना है। इन लोगों का मकसद आपको प्रभु में बढ़ाना नहीं, वचन में बढ़ाना नहीं। इनका मकसद सिर्फ अपने राज्य को बढ़ाना होता है। और ऐसे लोग आपके ही बीच में से निकल कर आएंगे। ये प्रभु ने भविष्यवाणी में कह दिया है, ये होगा, ये रुक नहीं सकता है, ये होगा। लेकिन आपका हाल भी उस उड़ाऊ पुत्र के समान ना हो जाए। मैं देखता हूँ मेरे चर्च में बहुत से लोग आते हैं, गए तो थे, बहुत बुराइयां करते थे, पास्टर ऐसा है वैसा, ये रोते बिलखते छाती पीटते वापस आए। एक अच्छा प्रभु का दास मिलना, एक अच्छी मिनिस्ट्री मिलना, एक ऐसा मंच मिलना जहां आपको वचन की अच्छी शिक्षा मिलती है। मैं सच बता रहा हूँ, जो लोग ऐसा काम करते हैं और जो लोग इन लोगों के पीछे गए हैं, ऐसे लोगों के हालात और हाल आप 6 महीने के अंदर देख लीजिएगा। मैं प्रभु का दास होने के नाते कह रहा हूँ, है ना। आपको समझ में, ये लोग आज भी 10, 15, 20 से ही, उससे ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे। ये लोग गिनती में 10, 15 जितने थे ना उतने ही रहते। मैंने ऐसी कलीसियाएं देखी, 30 साल हो गए, 30 साल की मिनिस्ट्री कलीसिया में कितने लोग आ रहे? 30 लोग। और जो आ रहे उनको छोड़ नहीं रहे, बिल्कुल पकड़ के बैठे, एक भी अरे भाई, एक एक विश्वासी को, एक एक घर को ये एक एक कमाई का जरिया समझते हैं। 5 परिवार है, 5 जगह से इनकम हो रही है। अरे क्या कर रहे हो तुम? प्रभु पे डिपेंडेंट रहो ना, देने वाला वो है। प्रभु बोलता है झोली, है ना, लाठी को छोड़ कुछ मत लेना, लाठी को छोड़ कुछ मत लेना। वो खिलाएगा ना आपको। आप क्यों लोगों के आगे? अगर मांगना है तो परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर पर निर्भर रहो, लोगों के आगे हाथ मत फैलाओ। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के आगे रोना लोगों के आगे रोने से ज्यादा अच्छा है। ये लोग सिर्फ क्या करते हैं, लोग इन्होंने बिजनेस बना दिया है। आज कंपनी क्या करती, एयरटेल जियो के कस्टमर छीनने में लगी है। जियो एयरटेल के क्या कर रहे हैं आप चोर हैं, डकैत हैं, लुटेरे हैं, उठाई गिरे। ये उठाई गिरी तो है, और क्या है। प्रभु एक दिन न्याय मांगेगा। तूने मेरी भेड़ों को अपने पेट पालने का जरिया समझा था, मैंने तुझे आत्माएं बचाने के लिए बोला था, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुए बनाऊंगा। ऐसी मछलियों को ढूंढिए जिनको अब तक जीवन की रोटी नहीं मिली। ऐसी भेड़ों को ढूंढिए जो लोग आज अंधकार में। इन लोगों तक जाइए, प्रार्थना करिए, उपवास करिए, अभिषेक के साथ बैठिए। आपको आपके चर्च में परमेश्वर आपके द्वारा ही पैदा करेगी, इतनी भेड़ें देगा जो आपके खुद के आत्मिक बच्चे होंगे। बाइबल में साफ लिखा है, वचन पढ़ाने का समय नहीं, मैं आपको एक वचन बोलकर खत्म करूंगा। थैंक यू जीसस। निर्गमन की किताब 20वां अध्याय उसकी 17वीं आयत पढ़ लीजिएगा, फिर हम खत्म करेंगे। निर्गमन 20वां अध्याय 17वीं आयत। जल्दी से पढ़ेंगे, निर्गमन 20:17। निर्गमन 20 मैं पढ़ूं? तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। किसी की किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना,
है ना, किसी के खेत का लालच नहीं करना, किसी जो आपका है वो आपका है। जी म्यूट कर लीजिए, धन्यवाद देते हैं, आप वचन पढ़ा, म्यूट अपनी आवाज बंद करें। तो प्रभु कह रहा है लालच नहीं करना। प्रभु आप मेहनत करें, अभिषेक के साथ आपकी मिनिस्ट्री भी बढ़ेगी। आज मैं यही देखता हूँ कि बस इधर से उधर, इधर का माल उधर, इसकी टोपी। क्या कर रहे हैं प्रभु के राज्य के साथ? आप अपने आप को प्रभु का दास कहते हैं? जिन लोगों ने काम किया है और जो कर रहे हैं वो, मैं सच बता रहा हूँ, बड़े ही शराब के भागीदारी होते हैं। तभी काम मत करिएगा। आपकी मिनिस्ट्री में आपकी मेहनत कहना होना चाहिए मेरे आत्मिक बच्चे हैं, इन्हें मैंने अपनी कोख से, आत्मिक कोख से जन्म दिया है। वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, मैं सच बता रहा हूँ। जो लोग आज इधर है ना, वो कल उधर जाने में भी टाइम नहीं लगाएंगे। ऐसे लोगों को ले तो आएंगे आप, पर क्या गारंटी है जो आज पिछले को छोड़ के आया वो आपके साथ कितने दिन, क्या गारंटी? तो अपनी कलीसिया की जो नींव आप रख रहे हैं ना, वो अपनी ही बनाई हुई फाउंडेशन पर रखें, वो मजबूत बनेगी। नहीं तो 6 महीने साल भर में कुछ टाइम बाद पता ही नहीं चलेगा इन लोगों का, बंद हो गई वो। कुछ लोग तो बनते हैं, पास्टर बनना शुरू करते हैं, नहीं कर पाते तो फिर नौकरी करने चले जाते हैं। कुछ दिन बाद वो फिर कहीं किसी ऑफिस में क्लर्क या बाबू बने हुए मिलते हैं, क्या थे पास्टर? ऐसे नहीं होती प्रभु की सेवा। बहुत समर्पण चाहिए, बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो आप ऐसे लोगों को पहचाने। अगर ऐसे लोग कलीसिया में आ रहे हैं आपके आसपास, आपको फोन करते हैं, पास्टर की बुराई करते हैं, मिनिस्ट्री की बुराई करते हैं, इधर चलो उधर, ऐसे लोगों से नमस्ते करिए, बोलना भाई जय मसीह की, आइंदा कभी फोन मत करना, ब्लॉक कर देना। क्योंकि ये लोग खुद नरक में जाएंगे और आपको भी नरक लेकर जाएंगे। ये अपना उद्धार बिगाड़ेंगे और आपका भी उद्धार बिगाड़ेंगे। बाइबल कहती तुम लोगों को उनके फलों से जान जाओगे। मैं किसी दूसरे की नींव पर घर नहीं बनाना चाहता। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। Praise the Lord. जय